बलूचिस्तान के इलाके मुस्लिम बाग से आने वाले अजब गुल का ये ख़ानदान 16 घंटे की मुसाफत तय करके कराची के डाउ यूनिवर्सिटी अस्पताल पहुंचा है, जहां हेपेटाइटिस के मरीजों की ओपीडी जारी है। अजब गुल की चची को जिगर का आर्जा है, जिसका बेहतर इलाज बलूचिस्तान में मुमकिन नहीं। वहाँ हमारे बलूचिस्तान में कोई अच्छा अस्पताल नहीं है, तो हमें उनके टेस्टों पे और हमें उनकी सारी रिपोर्टों पे कोई एतमाद नहीं है। अभी हम लोगों ने वहाँ टेस्ट वगैरह करवाए, तो वही टेस्ट हमें दोबारा रिपीट करवाना पड़ता है। वहाँ जो खाना इनका हज़म नहीं हो रहा था और हमेशा बीमार रहते थे, मतलब तकलीफ़, मैदे में तकलीफ़ वगैरह होते थे। तो हमें तो पता नहीं, वहाँ आकर उन्होंने सिटी स्कैन करवाया, फिर उन्होंने कहा इसकी लीवर में जो है दाना है और नीचे एक तेली लगा हुआ है, उसका पानी निकलवा के हम इसको कराची भिजवाएंगे, आगा खान वगैरह से टेस्ट करवा के इसका जो रिपोर्ट आएगा फिर उसके बाद हम प्रोसीजर आगे फिर। तो जब हम उनके रिपोर्ट वगैरह ये इसके मतलब, तो हमने यही बेहतर समझा कि हम कराची जाकर इसका इलाज करवाएं। कंदकोट से ताल्लुक़ रखने वाले 65 साला होत मोहम्मद जिगर के सरतान में मुब्तला हैं, लेकिन इस उम्मीद के साथ अस्पताल पहुँचे हैं कि वो जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। मैं आया हूँ, डॉक्टर ने भेजा है, डॉक्टर ने गुर्दों का इलाज किया है और गरदूद का इलाज किया है, ये लड़की उसने लगाई है, उसने रिपोर्ट निकाली है, उसने बोला दाने हैं इसमें, जिगर में दाने हैं, वो जिगर वाले को दिखाओ। पाकिस्तान के सूबा सिंध में हेपेटाइटिस का इलाज अब आसान तो हो चुका है, लेकिन अब भी मरीज इस मर्ज की पेचीदगियों के साथ अस्पताल पहुंचते हैं। पाकिस्तान में आम हेपेटाइटिस बी, सी और डेल्टा वेरिएंट आलूदा सुइयों, इस्तेमाल शुदा सिरिंजेस, सर्जिकल आलात जो स्टरलाइज न किए गए हों या हेपेटाइटिस के मरीज के इंतकाल खून से फैलता है। डॉक्टर जाहिद आजम के मुताबिक 80 से 90% लोगों को इस बीमारी का पता तभी चलता है जब उन्हें तफसीली मुआयना और टेस्ट करवाने पड़े या मर्ज शिद्दत इख्तियार कर जाए। पेट में पानी आ गया, गनूदगी बेहोशी के साथ पेशेंट आ गया, पेशेंट कैटास्ट्रोफी होती है कि खून की उल्टी के साथ आपके साथ पेशेंट आता है या काले पखाने के साथ पेशेंट आ रहा होता है। ये सारी पेचीदगियाँ हैं, लिवर सिरोसिस या जब जिगर सुकड़ चुका है, फेल हो चुका है, तो उस वक्त पता चलता है, वरना उमूमी तौर पे इसकी कोई अलामत नहीं होती। वी हैड अ वेरी हाई रेट प्रीवियसली, लेकिन अभी जब से ये मॉलिक्यूल्स, नए मॉलिक्यूल्स आए हेपेटाइटिस सी के स्पेशली, और हेपेटाइटिस बी टैबलेट की सूरत में इलाज होता है, और इस तरह हेपेटाइटिस सी का भी अब टैबलेट की सूरत में 3 महीने का इलाज है। सो इलाज आसान हो गया है, की वजह से अब नाउ वी आर सीइंग कि जी ये जो ट्रेंड है वो डिक्रीजिंग ट्रेंड है। लेकिन स्टिल हम जो ये कहते हैं फाइंड मिसिंग मिलियन, कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी टेस्ट ही नहीं कराया, उनको पता ही नहीं है, और पता उस वक्त चलता है जब ये कॉम्प्लिकेशन के साथ, लिवर सिरोसिस या लिवर फेलियर के साथ आते हैं। हेपेटाइटिस में जिगर के सुकड़ जाने का एक इलाज जिगर की पेवंदकारी भी है। जिगर के ट्रांसप्लांट की मुंतज़िर गुलनास इस वक्त अद्वियात की मदद से ज़िंदगी गुजार रही हैं। मेरे जिगर का मसला है, पहले हेपेटाइटिस सी था, वो था, उसके बाद मेरे जिगर का मसला है। मैं 12 साल हो रहे हैं मेरे डॉक्टर साहब के पास इलाज कर रहे हैं, और जिगर ट्रांसफ़र करना है, और मेरा जिगर किसी के साथ वो नहीं हो रहा। अब मैं ऐसे ही चला रही हूँ। डॉलर मेरा मिल रहा है मेरे बेटे का, उसको किडनी का मसला है, उसकी वजह से उसको भी मैं तकलीफ़ नहीं दे रही, मैं ऐसे ही चला रही हूँ, क्या करूँ। मुआलिजीन के मुताबिक सिर्फ हेपेटाइटिस जिगर को मुतासिर करने की अहम वजह नहीं, दीगर बीमारियां भी जिगर के आर्जे को जन्म दे सकती हैं। जिगर के खलियों में अगर कोलेस्ट्रॉल, चिकनाई जमा होना शुरू हो जाए तो वो फूलते फूलते इस नहज तक आ जाता है जब इसके खलिए फट जाते हैं और जिगर में मौजूद एंजाइम्स खून में दाखिल हो जाते हैं, जिससे पेचीदगियाँ बढ़ जाती हैं। वायरल हेपेटाइटिस वायरस की वजह से होता है। इसी तरीके से एक और बीमारी है जिसको हम कहते हैं नैश, नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस, यानी वो लोग जो लोग अल्कोहल नहीं ले रहे, क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट दुनिया में वजह अल्कोहल की है। अच्छी बात हमारे पास ये है कि हम अल्कोहल हमारे यहाँ कम है, तो इस वजह से वो नहीं है। तो नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस की जो रिस्क फैक्टर, उसमें ब्लड प्रेशर, शुगर, हाई कोलेस्ट्रॉल, मोटापा या ओबेसिटी, और सेडेंटरी लाइफस्टाइल के जो लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे, भागदौड़ नहीं कर रहे, लेटे बैठे हुए, तो उसमें तो उन ये सारे रिस्क फैक्टर, 5 रिस्क फैक्टर हैं नैश के, और उसके साथ ये लिवर सिरोसिस या लिवर फेलियर होता है। इस अस्पताल में हेपेटाइटिस के इलाज के लिए यौमिया 100 से 150 मरीज पहुंचते हैं। मुआलिजीन पुरुम्मीद हैं कि 2030 तक पाकिस्तान इस बीमारी के खात्मे में कामयाब हो जाएगा। ताहम अगर मुतवाज़न ग़िज़ा और लाइफस्टाइल पर तवज्जो न दी गई तो जिगर के आर्जे में मुब्तला अफराद की तादाद बढ़ती चली जाएगी। सिद्रा डार, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची।